हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको मोस्ट ट्रेंडी फर्शी सलवार बनाना बताऊंगी, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो इस सलवार को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करेंगे और इसे लंबाई से 2 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, फैब्रिक को मैंने लंबाई से 2 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और नीचे इसकी फोल्डेड साइड है। अब हम इसे चौड़ाई से भी एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। ये ओपन साइड और ये इसकी फोल्डेड साइड है। और देखिए, यहाँ से फैब्रिक की चौड़ाई है 22 इंच। तो यहाँ से 21 से 22 इंच आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो मैं 22 इंच ही रखूंगी क्योंकि ये सलवार स्ट्रेट ही अच्छी लगती है। अगर आपको साइड से घेर बढ़ाना है तो आप इसमें साइड में कलिया भी जोड़ सकते हैं। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी नॉर्मल सलवार में आप लेंथ रखते हैं उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है फर्शी सलवार में, क्योंकि ये सलवार थोड़ी लॉन्ग रहती है। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ाई प्लस 1 इंच मार्जिन। तो इस तरह हम लेंथ में 3 इंच बढ़ा लेंगे। तो मेरे सलवार की लेंथ है 38, उसमें प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया तो हो जाएगा 41। तो 41 इंच में सलवार की लेंथ रखूंगी। अब देखिए, सलवार में अलग से बेल्ट अटैच होगा। तो 41 में से हम 5 इंच निकाल देंगे बेल्ट के लिए, तो बचेगा 36 इंच। तो 36 इंच पे लेंथ का निशान लगा के इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और साइड से इसकी किनार भी कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्रोच लेंथ यानी आसन का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका हिप साइज हो उसका आपको चौथा हिस्सा लेना है। जैसे हिप है इसके 40, तो 40 का चौथा हिस्सा होता है 10। तो 10 इंच पे मैं आसन का निशान लगा रही हूँ। अब नीचे बॉटम यानी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो इस सलवार में मोहरी बड़ी रखते हैं, तो 10 से लेके 12 इंच तक आप इसकी मोहरी रख सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो मैं 11 इंच इसकी मोहरी रखूंगी। तो 11 में प्लस ½ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो 11.5 इंच पे मैं मोहरी का निशान लगा रही हूँ। अब आसन वाले निशान को नीचे मोहरी वाले निशान से मिला देंगे और इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे इस तरह। अब इसका बेल्ट कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फैब्रिक के 2 पार्ट्स लिए हैं। बेल्ट के लिए बेल्ट की लेंथ थी 5 इंच प्लस इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो टोटल 8 इंच मैंने बेल्ट की लेंथ ली है, क्योंकि ऊपर से निहब फोल्ड होगा और ½ इंच सिलाई में जाएगा। और बेल्ट की चौड़ाई आपको हिप के अकॉर्डिंग रखनी है। जो भी आपका हिप हो उसका हाफ करना है। जैसे हिप है इसके 40, तो 40 का इस तरह से हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 20 में प्लस 4 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगे तो हो जाएगा 24। तो यहाँ से देखिए 24 इंच मैंने इसकी बेल्ट की चौड़ाई रखी है और ये डबल में है। ठीक है, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट को दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। और जो ये जॉइंट है बेल्ट में, एक फ्रंट साइड रहेगा और एक बैक साइड रहेगा। अब हम सलवार के दोनों पार्ट्स को इस तरह मिला लेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर रखेंगे और दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों आसन को मैंने स्टिच कर लिया है। अब दोनों आसन को सेंटर से बराबर मिलाएंगे इस तरह। और अब हम सलवार में अच्छे से आयरन करेंगे और साइड में आयरन करके क्रीज बना लेंगे। देखिए इस तरह से, और दोनों साइड कट्स लगा लेंगे। और अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो इसमें दोनों साइड बड़ी बड़ी प्लेट्स आएंगी और सेंटर में छोटी छोटी। तो दोनों साइड पे इस तरह से 5-5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब जो हमने कट लगाया है, इस कट को इस निशान से मिलाएंगे इस तरह से, और इस तरह से एक बड़ी प्लेट्स बना लेंगे और इस प्लेट्स को बना के पिन से सिक्योर कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी एक बड़ी प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह आपको साइड में 2 से 2.5 इंच चौड़ी प्लेट्स बनानी है। ठीक है, ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी प्लेट्स बनाई है। और अब इसके सेंटर में छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे इस तरह, 1-1 इंच चौड़ी प्लेट्स बनाएंगे। तो अब हम इसमें मशीन पे प्लेट्स बनाएंगे। तो देखिए, पहले बड़ी वाली प्लेट्स को स्टिच करेंगे। और अब यहां से हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे और आसन के सेंटर से 2-2 इंच का गैप रखना है दोनों साइड। सेम इसी तरह से भी दूसरी साइड भी हम 2 इंच का गैप रखेंगे और फिर यहां से प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे।
और देखिए यहाँ पे जितनी प्लेट्स आई है सेम इतनी प्लेट्स हम दूसरी साइड भी डालेंगे। दूसरी साइड भी मैं 6 प्लेट्स बना लूंगी। और प्लेट्स का मुंह अंदर की तरफ रखना है, आसन की तरफ, दोनों साइड। ठीक है, दोनों प्लेट्स का मुंह आसन की तरफ रखेंगे। तो ये देखिए सारी प्लेट्स बना ली है मैंने। और एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा, उसकी बैक साइड सेंटर में 2-2 प्लेट्स बना लेनी है। तो प्लेट्स बना के इसे बेल्ट के बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसका बेल्ट अटैच करेंगे। तो जो बेल्ट का जो सेंटर है उसको आसन के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी जो बेल्ट का सेंटर है उसको बैक साइड आसन के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और पिन से सेट कर लेंगे अच्छे से। और अब राउंड में आसन को स्टिच कर लेंगे। अब हम बेल्ट के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो जो सिलाई मार्जिन है इसे ऊपर रखेंगे और यहां से देखिए एक बुट का गैप रखते हुए बेल्ट पर टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। अब इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो देखिए ऊपर से मैंने बेल्ट को 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की लेंथ कमर के अकॉर्डिंग रखनी है। जो भी आपकी कमर हो उसमें से 4 इंच कम कर देना है। कमर है इसकी 34, तो मैंने इलास्टिक की लेंथ रखी है 30 इंच। अब इलास्टिक के दोनों पार्ट को बराबर मिलाएंगे, इस तरह से ओवरलैप करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इलास्टिक को यहाँ बेल्ट के पास रखेंगे और ऊपर से इलास्टिक के बराबर फैब्रिक फोल्ड करेंगे और नीचे किनार से स्टिच कर लेंगे पूरे राउंड में। तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, किनार किनार पे सिलाई लगानी है और इलास्टिक को बाहर खींचते हुए इस तरह से पूरे वेस्ट राउंड को स्टिच कर लेना है। अब इलास्टिक को खींचते हुए पूरे राउंड में गेदर को एडजस्ट करेंगे और इलास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इलास्टिक लगा लिया है। अब इसकी मोहरी रेडी करेंगे। और अब हम पेस्टिंग पेपर लेंगे। तो देखिए ये मैंने पेस्टिंग पेपर की एक स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई इसकी 26 इंच है। इस पट्टी को हम सलवार की उल्टी साइड रखेंगे। ये सलवार की उल्टी साइड है, तो इस तरह से पट्टी को रखेंगे। नीचे 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे और अच्छे से प्रेस करके पट्टी को सलवार से चिपका लेंगे। और अब फैब्रिक की एक स्ट्रेट पट्टी लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई 5 इंच है। इसे एक साइड से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और अब इस पट्टी को सलवार की सीधी साइड रखेंगे। देखिए पट्टी की और सलवार की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और नीचे से इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे सीधा स्टिच कर लिया है। अब पट्टी को बाहर निकालेंगे और उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से सेट करके इसे प्रेस कर लेंगे। तो अगर आप इस तरह से इसकी मोहरी तैयार करेंगे तो सिलाई करते समय इसमें सिलवट नहीं आएगी। और अगर आपके पास इस तरह की फैब्रिक ग्लू है तो ग्लू से भी इस पट्टी को अच्छे से चिपका लेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग से और अच्छी तरह से इसकी मोहरी तैयार करनी है, क्योंकि फर्शी सलवार की मेन लुक इसकी मोहरी से ही आती है। बाकी तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिंपल सलवार की तरह है। तो ये देखिए मोहरी हमारी अच्छे से सेट हो गई। अब बस इसमें सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे और सिलाई लगाते समय इसमें सिलवट नहीं आएगी। बहुत ही फिनिशिंग से मोहरी तैयार होगी। तो देखिए मैंने सारी सिलाई लगा ली है और देखिए कितनी फिनिशिंग से इसकी मोहरी तैयार हुई है। अब इसमें अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सलवार को फोल्ड करेंगे और 11 इंच पे मोहरी की फिटिंग का निशान लगा के अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो पहले मोहरी से स्टार्ट करते हुए आसन के सेंटर तक इसे स्टिच करेंगे और अब दूसरी साइड मोहरी से स्टार्ट करते हुए आसन तक स्टिच कर लेंगे। तो अब ये फर्शी सलवार बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो देखिए कितनी परफेक्ट इसमें प्लेट्स और मोहरी तैयार हुई है। और रेडी होने के बाद इस सलवार की लेंथ 40 इंच आई है, हमारी नॉर्मल सलवार से 2 इंच एक्स्ट्रा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।